सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद यही करेंगे कि बहुत अच्छे तरह से अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम डेट काफी दिनों के बाद जो है दोबारा से तय कर दी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट समय में अब ज्यादा दिन बचे नहीं हुए। आप सभी को पता है कि आज 19 अप्रैल 2026 हो चुकी है और आपकी एग्जाम डेट बिल्कुल नजदीक ही है। ऐसे देखो, एसएसजी 19 अप्रैल 2026 वाला हम जो वीकली मॉक टेस्ट आता है, इसी का सोल्यूशन हर संडे टू संडे करते आ रहे हैं आपके सामने। और बहुत सारे दोस्त इसको बहुत प्यार भी देते हैं और लगातार ये देखते ही रहते हैं। इसकी सबसे अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है। हम मिनिमम नहीं सॉल्व करा पा रहे हैं किसी कारणवश से, वो आप लोग कर भी रहे होंगे, हमें पता है, क्योंकि मैथ में इतने ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते मिनिमम में। आप आसानी से 18-19 प्रश्न बना पाते होंगे। और आज की बात करें, आज भी प्रश्न अगर 19-20 से कम अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों से पीछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इजी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं आज के मॉक टेस्ट में। आप देखेंगे कि शाम के समय जो अंकित सर एनालिसिस कराएंगे वो भी स्कोर यही बताएंगे कि 19 से 20 आज जो भी दोस्त कर रहे होंगे वो बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर रहे होंगे। तो यहाँ से देखो, जो भी मैथ के प्रश्न आते हैं 20 हम उन्हीं का बताने का प्रयास करते हैं। हर बार वही प्रश्न बताते हैं, कोई नया प्रश्न नहीं बताते हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्जाम है या यूपी पुलिस का एग्जाम है, हम सभी का मॉक इसी चैनल पर सॉल्व करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, ठीक। और देखो, यहाँ से हम, ये तो बात मैथ की रही है, मैथ का है। मैथ के बाद आपको हिंदी भी कराएंगे आज, ठीक। इसके बाद में हम जो है वो जीके जीएस भी कराएंगे। जीके जीएस के बाद में फिर क्या बचता है, रीजनिंग ही तो बचता है। तो सभी यानी चारों के चारों सब्जेक्ट इसमें सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे और सबकी अलग तरह से प्लेलिस्ट भी बनी है। ऐसा नहीं है आज हम कोई नया मॉक सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे मॉक कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ से 19/4/2026 वाला मॉक सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आपको अंकित सर के ऐप से कोई सा भी पेड बैच लेना है, जैसे आप हो सकता है कि एसएसजीडी की तैयारी आने वाले समय जो एसएसजीडी की भर्ती लगी है उसकी करना चाहते हैं, तो कर्मा बैच या 1.0 2.0 सभी आपको मिल जाएगा, ठीक। या फिर यूपी पुलिस की करना चाहते हैं तो यूपी पुलिस के भी दीवान जी बैच बिल्कुल रेडी है, ठीक। और भी कोई सा भी बैच लेना चाहते हैं डिफेंस से रिलेटेड, RW के ऐप से रिलेटेड, कोई सा भी बैच आपको आसानी से मिल जाएगा, वो भी इतने ही प्राइस में, ठीक। तो ऐसे नंबर को नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ से नंबर को नोट कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। पहले ही सवाल मेरे सामने खुल चुका है, ठीक। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास है 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हमसे पूछा गया, यानी हमसे सीएसए का फॉर्मूला पता होगा तो हम आसान, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले लग रहे हैं सवाल। अगर आपको दो फॉर्मूले नहीं पता है तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दो फॉर्मूले पता है तो बहुत आसान तरीके से आप ये सवाल कर लेंगे। और आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही सवाल देख लेते हैं फिर सवाल, गारंटी लेते हैं अगर आपने आज के 20 सवाल देख लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको 20/20 करने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हैं कितना हाई फाई है। तो आपको हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ से देखो, क्योंकि इसमें हमें पता है कि ब्याह जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो क्यों ना हम ये 2r जो मैं वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, 60 के बराबर में दे रखी है, ठीक। तो ये r यहाँ से हमारा कितना निकल आ जाएगा, बात करें तो r जो हमारा आ जाएगा वो 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। यानी r की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमें तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें जरूरत पड़ी, क्योंकि शंकु पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, पाई आर एल होता है। तो एल हम कहाँ से लाएंगे, तो एल हम यहाँ से लाएंगे कि हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो एल बराबर जो होता है इसमें फॉर्मूले में होता है, यानी कि आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर और जो होता है और प्लस का एच स्क्वायर होता है, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला कहता है, यही तो कहता है, ठीक। तो यहाँ से देखो, हम इसको लिख देते हैं आसानी से। अब इसी में मान रखना है सभी का। देखो, हमें आर का भी मान दे रखा है 30, हमने निकाल 30 का वर्ग कर दो, यहाँ से क्या कर दो, 30 का वर्ग कर दो, ठीक। 30 का वर्ग करने के बाद में यहाँ से देखो क्या दिया, एच का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, एच का मान हमारे 16 दिया, तो 16 का वर्ग कर दो, ठीक। तो 16 का वर्ग होगा। अब यहाँ से 30 का कितना आ जाएगा, 30 का तो सभी को पता है 900 आ जाता है। कितना आ जाता है, 900। 16 का जो होता है वो 256 होता है, आप सभी को पता होगा, तो 256 लिख लो, ठीक। और 900 में अगर हम 256 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 900 में अब अगर हम इसको जो, तो 1156 हो जाएगा। ये सब कुछ अंडर रूल में ही चल रहा है, ऐसा मत समझिएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1156, जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूल में आ जाएगा, ठीक, 1156। अब हमें पता होना चाहिए कि 1156 ये किसका होता है, तभी हम यहाँ से एल का मान पता कर पाएंगे। तो हमें पता है ये 34 का वर्ग होता है, कितने का, 34 का। तो हमारे पास एल भी आ गया, हमसे फॉर्मूला पूछा गया शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान रखना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन कम हो गई, क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई दिया गया है।
ऑलरेडी से, ठीक। तो मैं कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना पाई आर एल। तो पाई आर का मान कितना दिया हुआ, आर 30 है, ठीक। एल का मान आपने अभी अभी निकाला हुआ कितना, 34। तो 34 दिए यहाँ से कितने, 34 दिए 102 होती है, कितने 102, और एक ही जीरो आ जाए, यानी कि 1020 पाई वाला इसका राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ई वाला। देखो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, केवल आपको अगर ये तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला पता है, ठीक, तो आप आसानी से इस सवाल को कर पाए, क्योंकि एल हमें चाहिए, क्योंकि इसमें वक्र क्षेत्र में पाई यानी एल आता है, तो उसका मान हमें निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर हमने यहाँ से निकाल लिया था, क्योंकि व्यास हमें दिया होता 60, इसका आधी त्रिज्या हो जाती है, ठीक। अब यहाँ से एच का मान सवाल में 16 मौजूद था, दोनों को वर्ग किया है, यहाँ से ये निकल के आ गया, इसका हमने ये ले लिया है, तो यही 34 आ गया, बस यहाँ पर मान रखा, आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट दिया गया है कि 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी, यानी 6525 हो जाएगी। अब देखो ये हो जाएगी तो ब्याज कितना दे करके जाएगी यहाँ से, तो 6525 में से 4500 को हटा दो, तो हमारा ब्याज आ जाएगा कितना, ब्याज जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 2025 निकल, ये हमारा ब्याज निकल के आएगा, ठीक। यानी कि 782, ठीक। और मूलधन में दिया हुआ कितना 4500, तो 4500 लिख लो, ठीक। मूलधन गुणा दर इसमें निकालनी है, ठीक। समय हमें सवाल में मौजूद दे रखा है कितने, 5 वर्ष का। बस ऐसे सवाल को खत्म करो, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, ठीक। 45 का वर्ग ही होता है 2025, ठीक। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 45 बार कट जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, तो हमारा आंसर ही आ गया 9%, किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया। तो उम्मीद करेंगे अभी तक 2 सवाल बताए हुए हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। एक में से धातु में दो धातुएं एक्स और वाई का अनुपात 2:3 है, ठीक। एक अन्य में से धातु में समान धातुओं एक्स और वाई का अनुपात 7:3 है। दोनों में से धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि जिसमें नई मिश्रण में बने जो है धातु का जो है प्रतिशत 50%, यानी 50%, यानी आधा आधा हो जाए। 50% का मतलब कितना होता है, यानी कि आधा आधा हो जाए, ठीक। 50 पर, अब देखो यहाँ से 2 या 3 दिया हुआ, तो ऊपर को हम 2 लिखेंगे, ठीक। और टोटल कितना है, 2 3 5 है, तो इस तरह से लिख लो। फिर यहाँ से दिया गया क्या, 7 को हम लिखेंगे, और टोटल कितना है, 7 और 3 10। अब 50% का मतलब कितना, 50% हटेगा बटेगा, यानी 1/2 आ जाएगा, कितना, 1/2 आ जाएगा, ठीक। यानी 1:2 कह सकते हैं इसको, ठीक। 1:2 कह सकते हैं, तो एक ऊपर रहेगा, ठीक। एक ऊपर रहेगा, और यहाँ से देखो अगर 50% कह रहे हैं ना, तो 50% का मतलब होता है 1:1, तो 1 हमने, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से एलिगेशन लगा दो, 5 और 10 और 2 का एलसीएम है 10, तो 10 की गुणा यहाँ पर कर दो, 10 की ही गुणा यहाँ पर कर दो, और 10 की ही गुणा हमें यहाँ पर कर देने, ठीक। तो 5 से कितनी बार करता है, 2 बार करता है, 10 से 10 खत्म हो जाएगी, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो देखो एलिगेशन यहाँ से गुणा करो, कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर करो तो कितना आएगा, 7 आएगा, बीच में क्या बचा हुआ, 5 बचा हुआ है। एलिगेशन तभी लगता है जब बीच वाली संख्या एक इससे छोटी एक इससे बड़ी होनी चाहिए। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे, ये यानी कि 2:1 वाला कहीं दिया गया है, 2:1 ये दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से ये भी सवाल हमने समझा दिया है। यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव व धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो दोनों के मान ऑलरेडी हमें दे रखे हैं, यानी कि धारा का भी दे रखा है, एक्स का भी दे रखा है, 14 दे रखा है, इसका ना बाई का भी दे रखा है, हमारे पास कितना दिया हुआ है, बाई का 6 दे रखा है, ठीक। और हमसे पूछा हुआ धारा की दिशा में, तो हमें क्या दोनों को जोड़ना है, और बस दोनों को जोड़ करके 80 में भाग लगा देना है, तो कितना आएगा 20। तो 20 से कितनी बार कटता है, 20 चुको, यानी 4 घंटे का समय लगने वाला है। तो 4 घंटे कहाँ दिया गया है, ये दे रखा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देता है, इसकी भुजाओं का अनुपात 6 8 10 है। तो त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया है हमसे, क्या पूछ लिया है, त्रिभुज का परिमाप। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इसमें x लगा लो, देखो 6x, इसमें इसको मान लो 8x मान लो, इसको जो मान लो इसको 10x मान लो, ठीक 10x। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक। 1/2 आधार इंटू का ऊंचाई होता है, ठीक। आधार इंटू का ऊंचाई। अब देखो हमें यहाँ से क्या करना है, ये कट जाएगा 3 बार, यहाँ से 8 तो 24, 24 चौको कितने होते हैं, 96 होते हैं। इधर x और x से गुणा होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस पर ये हटेगा, इस पर लग जाए, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ गया। हमसे त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया है, तो इसमें से गुणा करो, इसमें गुणा करो, 6 का 12 आ जाएगा, प्लस लगा दो, ठीक। क्योंकि भुजाओं को जोड़ना ही तो है, परिमाप होता क्या है, सभी तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज की। यहाँ से देखो 8 दूनी का 16 आ जाएगा, प्लस लगाओ 10 दूनी का कितना आएगा, 20 आएगा। तो सभी को जोड़ना ही तो है, 16 और 12 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 48। इसका राइट आंसर आएगा। अगला दिया गया इसका मान निकालो, बहुत अच्छा सवाल है।
कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। क्या करना होगा? स्टेप बाय स्टेप चलना। ये 36 कितने का होता है आपको पता है? 36 हमारा 6 का होता है। कितने का? 36 6 का होता है। और जैसे ही हम 250 में ये 6 जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस रहेगा, तो हमारा आ जाएगा 256 निकल के आ जाएगा। क्या है? 256। और हमें पता ही है 256 कितने का होता है? ये हमारा जो है 16 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है? 16 का वर्ग होता है यहाँ से, ठीक। फिर हमें क्या करना है? 280 में ये 16 को जोड़ देना है। ये 16 को जोड़ना है, तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 1296 निकले। हमें पता है ये 1296 किसी ना किसी संख्या का वर्ग होता है। कितने का होता है? ये 36 का होता है। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है? 540 में हमें ये 36 को जोड़ना है, तो 540 में हम 36 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 576 निकल के आएगा, ठीक। 576। अब 576 भी किसी ना किसी संख्या है। क्या है? किसने का है? 24 का वर्ग है। अब यहाँ से मैं लास्ट में क्या करना है? 4600 में 24 को जोड़ देना है, तो 46 में 24 को जोड़ने कितना आएगा? 46 24 आएगा। तो 46 24 ये भी किसी ना किसी संख्या का वर्ग जरूर रहा है। कितने का रहा है? 46 24 68 का वर्ग रहा, तो 68 ये हमारा लास्ट में आंसर भी निकल के आएगा। तो बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया हुआ है। इसका हमें क्या करना है? औसत दिया हुआ है कि का मान। अब देखो 23 27 29 36 और 47 को जोड़ दो, तो जोड़ने पर हमें यहाँ से देखो कितना मिलेगा? जोड़ने पर हमें मिलेगा 162। तो 162 और प्लस का x आएगा, ठीक। और बटे पद कितने दे रखे हैं? 6 पद दे रखे हैं। इनका औसत हमें दे रखा है कितना? 35। बस यहाँ से मान निकाल लो, आपके प्रश्न का आंसर यहीं पर है। देखो यहाँ से कितना आएगा? 162 और प्लस का x और बराबर ये किसके होगा? 35 छक्के कितने होते हैं? 210 होते हैं। तो हमें क्या करना है? 210 में से 162 माइनस कर दो, तो x बराबर यहाँ से 48 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर भी होगा, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 8 की कमी की जाती है, तो इससे एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त। तो मूल भिन्न हमसे पूछ लिया है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मान लो x/22 हमारी भिन्न रही होगी। 12% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी? 112। और फिर कह रहे हैं कि 8 की कमी तो कितने की? 92 आ जाएगी, अब बराबर। और कह रहे हैं फिर बाद में इतनी हो जाती है, 16/17 हो जाती है, ठीक। 16 से ये कितनी बार कटता है बताओ? 7 बार कटता है। कितनी बार? 7। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 7x, ठीक। सॉरी, पहले पूरा पूरा गुणा करो। देखो यहाँ पर हो जाएगा 7x और इधर कैंची का गुणा होगा। 17 7 119x हो जाएगा डायरेक्ट ही। 119x बटे इधर ये 92 दिया हुआ है, तो 92 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इधर बराबर में आ जाएगा। इधर जो है बराबर में कितना जाएगा? बराबर में आ जाएगा 92 और जो है 22 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से x और 22 का रेशियो कैसे? x ऊपर रहेगा, 22 नीचे आ जाएगा, यानी 92 जो है ऊपर रहेगा और जो है 119 नीचे आ जाएगा। तो x और 22 हमारे पास निकल के आ गया ना। तो ये ऑप्शन दे रखा है, ये 119 ऊपर कर दिया है, शायद डी ऑप्शन में दिया गया होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया है कि एक वस्तु के सूची मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, यानी कि एमआरपी होता है, जिस पर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि छूट दी जाती है। एक वस्तु का सूची मूल्य दिया हुआ है 76, तो 7600 ले लो, ठीक। और कह रहे हैं 10% ही छूट, तो छूट हमेशा इसी पर दी जाए, तो 10 की छूट यानी कि 90/100 में बेचा होगा। हमसे कह रहे हैं कि इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 हो जाए, यानी एक और छूट हमसे पूछी गई है। मान लो 100 माइनस का डी, 100 माइनस का डी देना पड़ेगा और बटी का 100 आ जाएगा। और बराबर कितना दिया हुआ है? यानी कि 58 और जो है 14 दिया हुआ। बस आपके प्रश्न का आंसर आ चुका। 2 जीरो से 2 जीरो कटाओ, 1 जीरो से 1 कटाओ, ठीक। 9 से ये कट जाएगा, 9 से कटेगा यानी कि 646 बार कट जाएगा। और 76 से ये कटेगा 8.5 बार कटेगा। 8, तो यहाँ से क्या बचा हुआ? केवल ये मान बचा हुआ है, यानी कि 100 माइनस का डी, 100 माइनस का डी, और ये बराबर किसके होगा? 100 माइनस का डी, ये बराबर जो होगा, ये यहाँ पर 10 और बचा हुआ। 10 का गुणा 8.5 में करेंगे तो 85 आएगा। अब बस 100 में से 85 घट जाएगा, डी बराबर आपके सामने 15 निकल के आएगा। दूसरी छूट कितनी देनी पड़ेगी? 15 की देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल कई बार मॉक टेस्ट में बन चुका है। ए जो है एक का घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है। ए जो है 45 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक। इसका ना बी इसे 15 दिन में पेंट कर सकता है। बी जो है इसे 15 दिन में पेंट कर सकता है। और सी जो है साथ में, यानी सी के साथ में, यानी सी भी रहेगा, ए भी रहेगा और प्लस का बी रहेगा, यानी कि साथ में जो है 5 दिन लगते हैं। ओवरऑल जो है टोटल वर्क कितना है? 45 है, ठीक। तो 45 से कम 45, 15 3 45 और 5 ने 45। हमसे सी से कराना है। हमें पता है कि ए प्लस का बी प्लस का सी तीनों की क्षमता हमारे पास 9 है। अगर हमें सी की कैसे पता करेंगे? हम ए और बी की घटा देंगे। ए और बी की 3 1 4 है, तो 4 प्लस का सी बराबर 9 आ जाएगा, ठीक। 9, तो सी बराबर कितना आएगा? 9 में से 4 घट जाएगा, 5 आएगा। सी की क्षमता 5 है। करें सी जो है सी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा? तो टोटल वर्क 45 है। सी की क्षमता कितनी है? 5 है। 5 से 52, यानी टोटल दिन कितने लगाएगा? 9 दिन लगेगा। कहाँ दिया गया है? दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया, ठीक।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है कि एक व्यक्ति 8,000 की धनराशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया। देखो अर्धवार्षिक देता है तो दर आधी समय दोगुना हो जाता है। आप सभी को पता होगा क्या हो जाती है दर आधी, और समय जो है वो दोगुना। तो दर 10% का आधा 5% हो जाएगा। कितना? 5% हटेगा, बटेगा 100 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, यानी 1/20 आएगा। और जो है समय 1 वर्ष का दे रखा है, ये हमारा डबल हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष का समय हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1/20 का मतलब होता है 20 से 21 समय 2 बार करना होगा। 20 से 21, 20 से 21 समय कितनी बार करना होगा? 2 बार करना होगा। इधर हमारा 400 आ जाएगा, इधर हमारा 4 और जो है 441 आएगा। ठीक। अब देखो हमारे ये हमारा मूलधन होता है, ये हमारा अमाउंट होता है यानी कि मेष धन, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, यानी कि बीच का अंतर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक। तो हमें जो 8,000 वैल्यू दे रखी है वो हमें किसकी दे रखी है? मूलधन की दे रखी है। तो हमारे पास तो 4,000 मूलधन है। कितना है? 4,000। तो 4,000 ही है, सॉरी 400 है। कितना है हमारे पास? 400 है। हमारे पास कितना है? हमारे पास जो है केवल 400 ही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 4 से कटेगा कितनी बार? 4 दूनी काटे यानी 20 बार कटा। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कोई चीज 400 से 441 हुई, कितने की वृद्धि हुई? हमसे 41 पार्टी, तो 41 दूनी कितने होंगे? 82 होते हैं। तो 82 यानी कि और एक जीरो 820 वाला राइट आंसर आ जाएगा। बस अगला दिया गया किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। अब 10% की फ्रेक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 से हमें क्या करना होगा? 11 जाना होगा। फिर 10 से हमें क्या करना होगा? 11 जाना होगा। इधर कितना आएगा? 100 आएगा, इधर 121 आएगा। तो सीधा 100 से कम हो जाती है। कितना है? 21% की वृद्धि हो गई है। ठीक। अगर यही कम होता 100 से जितना भी कम उतने की कमी, 100 से जितना भी ज्यादा उतने की वृद्धि। अगला है सभी का रेशियो दे रखा है। ए, इसके बाद में बी, और जो है इसके बाद में सी, इसके बाद में डी। सभी का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो लिख लेते हैं आसानी से। ठीक। ये हमारा सभी का क्या दे रखा है? ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा सभी का रेशियो दिया गया है। ठीक। ए और बी का 5 रेशियो का 4 दिया गया है। ठीक। बी और सी का 6 रेशियो का 5 दिया गया है। सी और डी का 7 रेशियो का 10 दिया गया है। ठीक। इधर 4 है, भर दो खाली जगह, इधर भी 4, इधर 5 भर दो। ठीक। इधर भी 6 भर दो, इधर 7 भर दो, इधर भी 7। हमारा मतलब किससे होना चाहिए? हमारा मतलब केवल पूछा ए और डी से होना चाहिए। हमें बी से नहीं कोई लेना देना, ना तो सी से कोई लेना देना। इधर गुणा सकते 42, 42 पंचे कितने हो जाते हैं? गुणा करानी पड़ी 210 हो जाते हैं। 210 इधर कराओ 10 बना 50, और 50 चौके कितने हो जाते हैं? 200 हो जाते हैं। ठीक है। रेशियो बनाओ 0 0 करे 21 20 बनेगा, यानी 21 20 ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगला है क्वेश्चन की 1.2 यानी कि दिया गया है 1.2 और जो है 2.7 का हमसे एलसीएम पूछा है। तो दशमलव हटाओ बटे का 0 बढ़ाओ, दशमलव हटाओ बटे का 0 बढ़ाओ। अब देखो जब भी ऊपर वाली चीज हमसे पूछी एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। तो बड़ी संख्या का दोगुना करो। 27 दूनी कितने हो जाते हैं? 54 हो जाते हैं। तो 54 27 से तो कट जाए, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो हमें 3 गुना करना पड़ेगा। तो 27 3 81 होती है। तो 81 जो है 27 से कटे, लेकिन 12 से नहीं कटे, फिर हम 27 का 4 गुना करेंगे। तो जो है 27 का जो हमें 4 गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 108 मिलेगा। ठीक। 108, तो 108 12 से भी कटेगा और जो है 27 से भी कटेगा। अब यहाँ से जो है 10 10 का जो है क्या आ जाएगा? एचसीएफ क्या होता है? 10 होता है। तो ये जीरो को हटाने के लिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 10.8 आएगा। तो 10.8 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये के का मान हमें निकाला है। अब देखो के का मान कैसे करें? 6 से कोई संख्या 6 से कटेगी, उसके वो 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। अब देखो इकाई अंक पर के का मान क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है, या कोई जो है सम संख्या आ सकती है। देखो 9 कभी नहीं आ सकता। ये 9 अगर आएगा तो 2 से संख्या, ये 6 से कभी नहीं, ना तो 7 ही आएगा। अब ऑप्शन 2 बचे हुए हैं, इन्हीं को एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक। तो यहाँ से देखो 8 को अगर आप यहाँ से रखेंगे तो भी नहीं ये सेटिस्फाई करेगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है 4। 4 को ही हम यहाँ पर रख देंगे और 4 को ही हम यहाँ पर, पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। अब बाद में अंकों का योग कर सकते हैं। अगला दिया गया कि इसका मान हमें निकालना होगा। अब देखो यहाँ से दे रखा है हमारे पास कितना? 6 और 1 यहाँ से कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक। बीच वालों को चलोगे 6 1 7 आएगा, और 7 का 6 में गुणा होगा तो यहाँ से कितना आएगा? 50 माइनस का कितना आएगा? 7 6 42 हो जाएंगे। ठीक। 7 6 42, और भाग कितना है? 8 और प्लस का कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ। इधर घटाएंगे तो 8 ही मिलेगा, तो 8 और भाग 8 और प्लस का 18। ठीक। यहाँ से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, 1 प्लस का 18 हो जाएगा 19। ठीक। अगला इसके बाद में दिया गया है क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है।
तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं, यानी बेईमान दुकानदार दुकानदार वाला ये प्रश्न लिया गया है। तो बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं और बेईमानी वाला वजन उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं। दोनों का रेशियो बनाओ। मान लो 92 की वस्तु जो है 100 में बेच दी उसने, कितने का प्रॉफिट कमाया हुआ, 8 का कमाया, किससे, हमेशा सीपी पर 92 से, तो 100 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 800/92 का मतलब कितना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8.70, ठीक, लगभग में आ जाएगा क्योंकि दशमलव में ही हमसे पूछा गया है। तो हम ये कह सकते हैं, यानी 8.70। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसका चतुर्थानुपात पूछ लिया गया। चतुर्थानुपात ये जो होता है इसमें सॉरी बी स्क्वायर नहीं होता है, इसमें बी इंटू का सी अपॉन ए होता है, ये चतुर्थानुपात होता है, ठीक। अब देखो, बी का मान 8 दिया हुआ है, सी का मान 15 दिया हुआ है, ए का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 का गुणा होगा 15 में, 15 दूनी 30 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसके बाद में दिया गया कि इसका मान हमें निकालना है, ठीक। अब एक दो ही प्रश्न बचे हुए हैं। अब इसका मान देखो कैसे निकालते हैं। सबसे आसान है, सबसे प्लस वालों को सोल्व कर लो, यानी 2 और इसमें 2 दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। अब बार लगाओ, 4 को हम कितनी भी बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ऐसी नहीं, हम चाहे एक बार और लिख दें। यहाँ पर दिया हुआ 11 दशमलव और यहाँ पर 5 और 6 7 की रिपीटेशन हो रही है, ठीक। इन दोनों को पहले जोड़ लो, जो भी आएगा इसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जोड़ो 7 11 के 1 हासिल का 1 आ जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1 आ जाएगा, 5 4 9 10 का 0 हासिल का 1 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 आएगा और 2 1 3 34.011 आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक। और हमें क्या करना है, हमें इसमें से घटा देना है, इस वाले में से, ठीक। वो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। देखो, बड़ी संख्या यही तो है, 34.0 और 1 दी रखी, और हमें घटाना है किससे, घटाना जो हमें यहाँ से देखो इस वाली में से घटाना है 33.59 और जो 9 इसमें से घटा लेना है, ठीक। इस वाले में से घटाना है, जो भी आएगा वो हमारा राइट आंसर। इधर घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक। इधर घटाएंगे तो 1 बचेगा और इधर घटाएंगे तो 4 बचेगा, 0.0 बचेगा। तो हमें क्या करना है, 0.4 1 2 पर बार लगाना है, ठीक, 1 2 पर। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, 1 2 वाला ये दे रखा है, ठीक। सबसे आसान तरीका है ये इसका करने का। दो शहर दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, ठीक। 360 किलोमीटर। एक कार दिल्ली से जयपुर तक 80 किलोमीटर की चाल से जाती है और उसी मार्ग में 120 किलोमीटर की चाल से लौट आती है, ठीक। तो कार की औसत चाल, देखो ये फॉर्मूला बन जाता है 2ab, ठीक। 2ab/a+b आ जाता है, ठीक। 2ab a प्लस का b आ जाता है, ठीक। तो देखो 2 इंटू पहला मान कितना दिया हुआ है, पहला, अब यहाँ पर 360 की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पर 80 दिया गया है, बी का मान है इसमें 120 दे रखा, ठीक। बटे, और यहाँ पर हमें दोनों को जोड़ करके लिख देना है, यानी 80 और 120, यहाँ से कितना आएगा, 200 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 की कहानी खत्म। 2 से कटेगा कितनी, सॉरी 2 से इसको ना काटो, 2 से 2 की कहानी करो खत्म। 12 8 96, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर। अभी तक जितने भी सवाल देखो, हमने पूरे सवाल अच्छी तरह से सॉल्व करी, ये भी सवाल हमने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया था, ठीक। यहाँ पर थोड़ा राइटिंग का इशू रहा है, फिर हमने बहुत अच्छा राइटिंग रखने का प्रयास। इस सवाल को थोड़ा सा दोबारा से कहो तो बता दें, क्योंकि इसमें राइटिंग नहीं अच्छा आया हुआ, ठीक। इसको हम पूरी को यहाँ से स्लाइड करके हटा देते हैं। आपको राइटिंग की वजह से शायद थोड़ा सा दिखने में दिक्कत, लेकिन हमारा वीडियो यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन हम पूरे को यहाँ से हटा रहे हैं और आपके सामने बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक। देखो, हमसे पहले क्या कहा था कि हमने पहले 2 को लिया, तो 2 को लेंगे तो इधर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। इधर जो अगर हम 7 को लेंगे तो टोटल कितना आएगा, 10 निकल के आ जाएगा, ठीक। और 50% का देखो, 50 अगर इधर भी हो जाएगा तो 50 इधर भी हो जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा, ठीक। तो ये एक ऊपर रखेंगे और एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। एलसीएम इनका कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक। तो 10 की गुणा हमें सब में कर देनी है, ठीक। 10 की गुणा हमें सब में कर देनी है। पर कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 10 से 10 खत्म, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 2 दूनी का 4 आएगा, ठीक। इधर कितना आएगा, 7 आएगा, और बीच में क्या बचा हुआ, 5 बार। एलिगेशन बीच वाला कभी लगता है एक छोटी एक बड़ी होनी चाहिए, घटाएंगे तो 2:1 ही हमें मिलेगा। और अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हुआ, ठीक। ये इससे अगला वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से, और बाकी बात सभी सही है, ठीक। ये भी हमने सही तरह से बताया। तो 23 मिनट के अंतर्गत हमने सभी सवाल कर लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत बेस्ट दिया हुआ है। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और आप किस किस स्टेट से अपना वीडियो देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।